उधर जाऊं। मेरे पापा गुस्से वाले आदमी थे। उन लोगों के ऊपर 2 साल मैंने लड़ाई करके इस आदमी से शादी की थी। 11वें दिन उस आदमी ने मुझे इतना पीट दिया था, तो सोचा उधर जाऊंगी तो वो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, मारेंगे। उधर जाऊंगी तो उसने मुझे मारा। आधा घंटा सोच के वापस पति की तरफ कदम उठा लेती हूँ। गलती कर दी थी मैंने, अपने बाप की तरफ उठा लेती। वो जिंदगी में मुझे तब मार देता तो मार देता, आज मैं इधर नहीं होती। वापस गई। उस आदमी को होश आता है गुस्से में से, उसको गुस्सा हावी होता है। उसकी प्रॉब्लम ही है, उसको गुस्सा हावी होता है। उसको होश आता तो मुझसे माफ़ी मांगता है, मैं उसको माफ़ कर देती हूँ। फिर कुछ दिन में ये झगड़ा सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही फिर अनबन बनी रहती है, लड़ाई होती है, मैं माफ़ कर देती हूँ। पर कुछ टाइम तक उसने मुझ पे फिर हाथ नहीं उठाया। पर अब उसने जब मेरे पे हाथ उठाया, तब मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी। मैं 3 महीने का बच्चा लेके पेट में थी। मेरी बड़ी बेटी देवांशी लांबा मेरे पेट में थी। उसको बेटियां नहीं चाहिए थी, उसको बेटा चाहिए था। बार बार प्रेशर था, चेक करवा ले, चेक करवा ले, चेक करवा ले। पर मैंने चेक नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हमारी फिर लड़ाई होती है, मियाँ बीबी के बीच में अनबन होती है, और वो मेरे पेट पे लात मार के नीचे चला जाता है। पेट पे लात मारता है, वो पेट पे लात इतनी जोर से नहीं लगती है, पर मैंने धक्का दीवार की तरफ खाया था, लगा था। क्या कहते हैं ना, बेटियां माता रानी का आशीर्वाद होती है, तो मुझे भी मिला भाई। बच्ची को कुछ नहीं हुआ था, 3 महीने की बच्ची थी। यहाँ पे मेरे पति ने मेरे साथ पहला टॉर्चर किया। मैं उसके बगैर 5 मिनट भी नहीं रह पाती थी। वो उस दिन पूरी रात मुझे छोड़ के नीचे गया या दोस्तों में गया था। मैं उसको फ़ोन करती रही कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, घर आ जाओ। वो फिर 5-6 घंटे के बाद लगभग घर आता है। तो जो लड़की 5 मिनट नहीं लगती, 6 घंटे के बाद अपने पति को देखती है। रात में अकेली लड़की थी, कोई नहीं था पूरे फ्लैट में मेरे साथ। फिर एक बार मेरे को, ये पहला टॉर्चर है याद रखना, वो मुझे छोड़ के गया था 6 घंटे के लिए। ये आगे जाके आपको सबक मिलेगा इससे। फिर एक दिन मेरे पेट में दर्द उठता है। मेरी बड़ी बेटी थी, मैं घर में अकेली थी, बाटा आता है मुझे, नर्व्स खिंचती है, बाटे आते हैं, पता नहीं किसको पता है। प्रेग्नेंट लेडियों को आ जाते हैं, नॉर्मल भी आ जाते हैं। मेरे को पता नहीं था, मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, मेरी सांसें अटक गई थी। मेरे माँ बाप को फ़ोन किया तो वो लोग मुझे लेने आए। उस दिन के बाद मेरी घर में मेरी सास ससुर तो यहाँ पे कहीं पे भी मैटर नहीं करते, उनको कुछ नहीं मतलब। हाँ वो हैं नहीं है कुछ मतलब नहीं, कोई देवी देवता वो भी नहीं है, और उनको मैटर कुछ नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं, काचे काट रहे हैं, काट लो बात। बेटा नहीं सुनता उनकी, और वो उनके अपने फैशन नहीं ख़त्म होते तो बेटा क्या सुनेगा। मैं घर आई, मेरी माँ ने मेरी सेवा की 9 महीने। मेरे को बच्ची पैदा हुई, मैं जच्चा बनी। मेरी जच्चापन में मेरी माँ ने मेरी सेवा की। मेरी माँ ने मेरे को उठा उठा के बाथरूम लेके जाती, उठा उठा के मेरा बच्चा देखा। मेरी माँ जागती थी। मेरी ना किसी ने ना सेवा की, ना मेरे बारे में किसी ने पूछा। मेरा पति मुझे फिर मारता है, बहस होती है हम दोनों में। अब वो मुझे छोड़ के जाता है। अब मुझे याद नहीं है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई थी, ये मुझे बात याद नहीं है। वो फिर मुझे मारता है। पहले 6 घंटे गए ना, अब वो मुझे फिर मार के छोड़ के चला जाता है। मैं प्यार करती थी अपने पति से, अभी भी करती थी, रह नहीं पाई।
मैं उसको फ़ोन कर रही कि जी आ जाओ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। पहली बार याद रखना, 6 घंटे के लिए जब गया था तो मैंने माफ़ी मांग के घर बुलाया था। दूसरी बार गया तो मैंने माफ़ी मांगी तो घर नहीं आया। फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई एक बार बुला ले। फिर मेरे भाई से उसने माफ़ी मंगवाई। फिर वो घर आया 1 दिन के बाद। फिर मामला छोटी मोटी अनबन चलती रही। ये दूसरा हुआ, पहला मैं, फिर मेरा भाई। फिर अगले साल, हर साल का ठीक साल में ये ड्रामा होता था। अनबन, मार पिटाई, मेरे साथ ओछापन, मेरे साथ ह्यूमिलेशन, मेरे मोटापे को लेके मेरी ह्यूमिलेशन, मेरे जीवन को जीने के लिए मेरी ह्यूमिलेशन। कौन कहता है खूबसूरती मैटर नहीं करती? खुद का कसम जब तुम्हें बोलता है ना, तू गंदी दिखती है, तेरे में से बदबू आती है, तू कैसी दिखती है, तू कैसी है, ये मत खा, वो मत कर, ये ह्यूमिलेशन है भाई। क्या कहते हो तुम्हारी अंग्रेजी लैंग्वेज में? बॉडी शेविंग। ये है बॉडी शेविंग। तुम जो करते हो, मोटी भैंस लेते हो, वो बॉडी शेविंग नहीं है, ये है बॉडी शेविंग। 24 घंटे प्रेशर। प्लेन जा रहा है, जाने दो। सबका हक है इस जीवन में, सबका होना भी चाहिए। अनबन छोटी मोटी ये तो मैं आपको पता ही नहीं रही, ये तो हर रोज की थी। हाँ, एक पॉइंट और लिखना, शादी के 4 महीने के बाद वो एक कंपनी में काम करता था। 4 महीने के बाद वो काम करना बंद कर दिया उस आदमी ने, घर में बैठ गया। पैसे देती थी मैं उसको, कितने दिए वो भी जानता है, कितने दिए मैं भी जानती हूँ। अगले ने कोर्ट में बोला मैं तो डम्मी था, मैं नहीं करता था काम। ये सच बोला था उसने। वो काम नहीं करता था, वो घर में ऐश करता था, जुआ खेलता था, लड़की बाज था वो। मैंने उसके मैसेज पकड़े। घर में बियर दारू पीना उसका डेली का काम था, सट्टा खेलना काम था, बकवास करना काम था, लौंडियाबाजी करना काम था। अब तीसरी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई। मैं अब तक प्यार कर रही हूँ, अभी भी मैं प्यार में हूँ। फिर वो मुझे अगले साल छोड़ के जाता है। अब जाता है वो 3-4 दिन के लिए। ना मेरा फ़ोन उठाता, ना मेरे भाई का फ़ोन उठाता। अब मेरी माँ उसको फ़ोन करती है, मैं अपनी माँ के आगे झोली करती हूँ, माँ फ़ोन कर ले। मेरी माँ फ़ोन करती है, मेरी माँ का फ़ोन ना उठा के अटेंड नहीं करता, इग्नोर करता है। फिर मैं अपने बाप के आगे जोड़ ली, बताती पापा वापस ले आओ। 3-4 दिन हो गए। मेरे पापा मुझे बोलते हैं अब मैं क्यों लाऊं, मैं कौन होता हूँ लाने वाला। सही बोला भाई अगले आदमी ने, उसने तो भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, निकम्मा है। फिर भी मेरे पाप मेरी खुशी के लिए उसको बोलते आजा बेटा मैं माफ़ी मांगता। ना मेरे माँ की गलती, ना मेरे बाप की गलती, ना मेरे भाई की गलती, फिर भी माफ़ी मांगते मेरा घर बस जाए। मेरे बाप को नीचा दिखा के घर में एहसान करता आने के लिए, मेरे घर में रुकता है। मैं ही खिलाती हूँ, मैं ही पिलाती हूँ, मैं ही उसका सब कुछ करती हूँ, मैं ही मार खाती हूँ, मैं ही गाली खाती हूँ। लौंडियाबाजी बाहर करता है और ह्यूमिलेशन भी मेरी करता है। क्यों? मेरा ब्रेन वॉश हो जाए, मैं पागल हो जाऊं, पागल हो जाऊं। यही था, यही प्लानिंग थी तेरी। मेरे माँ बाप से मुझे दूर करने की प्लानिंग की थी इसने।
बहुत तगड़ी। मेरी माँ और बाप के खिलाफ मुझे भड़काता है, फिर मुझे मारता है 2-3 साल के बाद। अब ये जाता है छोड़ के, मेरा बाप मुझे बोलता है अब मत बुलाना, जाने दे। 2.5 महीने तक हम इसको बुलाते नहीं हैं, ये 2.5 महीने के बाद माफ़ी मांग के खुद आता है। शादी कोर्ट हमें अलग करेगी, अब कोर्ट तो 3-3 4-4 साल लगा देती है। लगाओ, इसने मुझे मारा कब नहीं, पीटा कब नहीं, डिप्रेशन कब नहीं दिया, फिजिकल असॉल्ट किया, मेंटल असॉल्ट किया, चीटिंग की, मेरा मॉनिटरी इस्तेमाल किया। 8 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे इस आदमी को, और हर महीने पैसे देती थी। या फिजिकल असॉल्ट, मेरे जेवर लेके भागा हुआ, मेरे सारे गहने लेके भागा हुआ। कोविड में बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं थे, इतना बाप होता ना वो पैसे छोड़ता। बच्चे की फीस भरनी थी मुझे, सब बंद हो गया था, वो पैसे लेके भागा। मेरे पास पैसा नहीं था, पलट के अपने बाप को देखा मैंने, पैसा दे दो। 1 रुपया बच्ची के खर्च में नहीं देता। जो खाता है, जो कमाता है, अपनी ऐश में उड़ाता है, अपने जुओं में उड़ाता, अपनी दारूबाजी में उड़ाता, अपनी गाड़ियों में उड़ाता है। ऐसा नहीं कमाता नहीं, गाड़ी अभी ली है पीछे 15-20 दिन पहले, पर बच्ची की फीस भरने के पैसे नहीं है। कमेंट में बताना, मैं जानना चाहती हूँ बाप और माँ क्या होते हैं। पैदा करना ही बाप माँ है, ऐसे तो नालियों में बहुत बच्चे पड़े हुए हैं। या ड्यूटी पूरी करने वाले माँ बाप होते हैं। सुबह लगते हैं 9 बजे, रात के 10-10 11 बज जाते हैं। अब मेरे कोई शौक नहीं है, मैं कहीं पार्टियां नहीं करती, किटी पार्टियां नहीं करती, मैं कहीं दारू नहीं पीती, मैं किसी के साथ सट्टा नहीं खेलती, मेरा कोई यार नहीं है जिसके ऊपर उड़ा रही हूं मैं। ये कमा रहा, इसने कहाँ कर दिया, मेरे पास तो सब पैसा है, कब बिल है, मैंने कब मेरी बेटी के ऊपर क्या खर्च किया। एक जलेबी या एक छोटी सी टॉफी खिलाने से बच्चा बच्चा नहीं होता। ड्यूटी पूरी नहीं होती। हक का मतलब ड्यूटी है। इफ यू वांट योर राइट्स देन फुलफिल योर ड्यूटी। एंड नाउ कल ये मेरे घर में घुस के मुझे मारता है, पीटता है, मेरा कंधा तोड़ रखा है, मेरे मुंह पे यहाँ पे स्क्रैचेस मार रखे इसने, मेरे पे हमला करता, दारू पी के मेरे घर में घुसा हुआ। ये 4 साल से कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस में केस है, फिर भी घर में घुसता है। इस आदमी ने मुझे मेरे मुंह पे तेजाब डालने की धमकी दे रखी है, मुझे गोली से मारने की धमकी दे रखी है। ऑनलाइन बोल रही है बात मैं, मुझे इसी आदमी से डर था, और कल ये मेरे घर में घुस के मारता है। आज मेरा कंधा काम नहीं कर रहा, अभी इस डॉक्टर ने बोला 7 से 10 दिन लग जाएंगे। मसल इंजरी हो रखी है, शुक्र है मसल इंजरी है, बोन इंजरी नहीं है। ये 10 दिन में ठीक हो जाएगी, बोन इंजरी होती तो महीने तक पड़ी रहती। मैं मर जाऊंगी तो ये बच्चों का करता नहीं, कतई नहीं करता। मेरे को इस आदमी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर है। इस आदमी से मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं डरपोक हूँ, इसलिए क्योंकि मैं कभी इसकी बीवी होती थी और ये मेरे को मार सकता है, मेरे को मार सकता है। ये मेरी जान का डर है। आज मुझे डर लग रहा है, मेरी जान का डर है, मैं मर सकती हूँ। बाहर वाले दुश्मन नहीं होते, घर वाले होते हैं। मेरा घर का वाला ही था।
मैं इसके बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलने वाली थी ऑनलाइन। अभी भी आपको नाम नहीं दिया ताकि ये चैन से जी ले, पर मुझे भी चैन से जीने दें। पर अब तो मुझे डर है, अब मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। मैं कंप्लेन कर